दुनिया के सबसे पहले इंसान, हर मोमिन और मुसलमान को मालूम है, हर अहले ईमान को मालूम है कि दुनिया के सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम थी और दुनिया के सबसे पहली औरत हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम। इन्हीं दोनों के ज़रिए इंसान बढ़े, फले और फूले, नस्ल इंसानी क्या बढ़ी, दुनिया में बहार आ गई। औलाद आदम ने वीरान और सुनसान दुनिया को आबाद कर दिया, गुलो गुलजार बना दिया, जीनत बढ़ाई, हंगामा और हलचल से मामूर कर दिया। दुनिया के इन पहले मर्द और औरत ने बता दिया कि इंसानी ज़िंदगी की गाड़ी इन्हीं दो पहियों पर चलेगी, एक दूसरे की ताउन से चलेगी, एक दूसरे की हमदर्दी व गमगुसारी से चलेगी, एक दूसरे की मुआफ़क़त व मुआनिसत से चलेगी, एक दूसरे के मुआविन व मदद से चलेगी। औरत व मर्द के खिलकी फ़र्क के बावजूद औरत नेकियां कमाने में मर्द से कम नहीं होती है, बल्कि बाज़ वक्त बढ़ जाती है और अक्सर औकात बराबर रहती है। आज के दौर में हमारा और आपका मुशाहदा है, हम और आप अपनी आँखों से देख रहे हैं, अपनी नज़रों से देख रहे हैं, औरतें जितनी पाबंदी के साथ नमाज अदा कर लेती है, रोज़े रख लेती है, तिलावत कुरान और ज़िक्र व तस्बीह में लगी रहती है, नफली नमाज़ें और नफली रोज़े रखती रहती है, मर्द इनके मुकाबले में बहुत पीछे रहते हैं। और अगर मर्द औरतों के बराबर ये आमाल करें तो मर्द होने की वजह से उनका सवाब बढ़ेगा नहीं मेरे भाइयों, बल्कि बराबर ही रहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कलामी मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, अन्नी ला उज़ीउ अमला आमिलिन मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है कि मैं तुम में से किसी के अमल को ज़ाय नहीं करता, चाहे वो मर्द हो या औरत। और दूसरी मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, वमन यअमल मिनस्सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फउलाइका यदखुलूनल जन्नता वला युज़लमूना नक़ीरा। जो शख्स कोई नेक काम करे, आमाल सालिहा करे, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, बशर्त के मोमिन हो, ऐसे लोग जन्नत में जाएंगे और उन पर ज़र्रा बराबर भी जुल्म नहीं होगा मेरे भाइयों। नेक औरत इस कायनात में अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक बेशबहा नेमत है। इसका वजूद दुनिया के लिए मौसम बहार है। इसके दम कदम से वीरान आबाद होते हैं, ख़ज़ां रुखसत होती है, इंसान सुकून व तमानीनत की दौलत से सरफराज होता है और उसकी ज़िंदगी जन्नत अर्ज़ी का नमूना बन जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिबन मुत्तफ़क़ अलैह की हदीस है, इरशाद फरमाते हैं, अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताइद दुनिया अलमरअतुस सालिहा। दुनिया सब का सब साजो सामान है और दुनिया के सबसे बेहतरीन सामान नेक औरत है। शादी नेक औरत से ही करनी चाहिए, वही मर्द की ज़िंदगी को पुरबहार बनाएगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खिताब करते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ अबू हुरैरा, आजकल तो औरत को कभी उसके माल की वजह से शादी की जाती है, कभी उसके हस्ब व नसब और ख़ानदान को देखकर शादी की जाती है, और कभी उसके हुस्न और ख़ूबसूरती को देखकर शादी की जाती है, और कभी दीनदारी की वजह से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू हुरैरा को मुखातब करके कह रहे हैं कि तुम किसी और चीज़ को ना देखना, तुम इज़्ज़त को ना देखना, शोहरत को ना देखना, दौलत को ना देखना, हुस्न जमाल और ख़ूबसूरती को ना देखना, तुम सिर्फ़ और सिर्फ दीनदारी को देखना और दीनदार औरत से ही शादी करना, वही मर्द की ज़िंदगी को पुरबहार बनाएगी। आज हम अपने क़ुलूब व अज़हान में झांक कर देखें, आज अपने दिल में झांक कर देखें कि नबी का फरमान और हमारा अमल कहाँ तक दुरुस्त है।
क्या हम नबी के फरमान के मुताबिक क्या हमारा अमल है? अगर नबी के फरमान के मुताबिक हमारा अमल है तो यकीनन हम कामयाब हैं, और नबी के फरमान के मुताबिक हमारा अमल नहीं है तो यकीनन हम नाकाम हैं। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू हुरैरा को मुखातब करे कि तुम किसी और चीज़ को न देखना, सिर्फ दीनदारी को देखना और दीनदार औरत से ही शादी करना, वही मर्द की ज़िंदगी को पुरबहार बनाएगी। किसी मुसलमान के लिए तक़वा और परहेज़गारी के बाद नेक औरत से बढ़कर कोई चीज़ काबिल हुसूल नहीं होती है। और नेक औरत की पहचान यह है कि अगर शौहर कोई हुक्म दे तो उसकी इताअत करे, अगर उसकी तरफ देखे तो खुशखुल्की और पाकीज़गी से उनको खुश कर दे, और अगर कोई कसम खा जाए तो वो कसम पूरी कर दे, और शौहर की गैर मौजूदगी में अपने नफ्स और शौहर के माल में खैर खाही करे। निकाह और शादी नेक औरत के हुसूल का ज़रिया है, ज़िंदगी की बेरौनकी को बारौनक बनाने का रास्ता है। मगर हमने और आपने इस रास्ता को बेहद कठिन बना दिया है, दुश्वार बना दिया है, कांटों से भर दिया है। अब शादियां खुशी के बजाय मुसीबत का पैगाम लाती है, मुसर्रत के बजाय गम व अंदोह के बादल बरसाती है, खैरों की नक्काली है। शादी ब्याह की रस्मों और तिलक व जहेज़ की लेन देन ने निकाह और शादी का इस्लामी तस्वुर ख़त्म कर दिया। झूठी शान और शौकत है, दौलत की नुमाइश है, रियाकारी है, गुरूर व तकब्बुर का इजहार है, सब कुछ है, मगर इस्लामी शादी का तस्वुर मफकूद है और इससे कोसों दूर है। और इस दूरी पर न सदमा है, न अफसोस, न रंज है, न मलाल। अलल ऐलान इस्लामी हकाम की खिलाफ वर्जी होती है, कान पर ज्यों तक नहीं रेंगती, गोया कुछ नहीं हुआ। इस्लामी हकाम की मुखालिफत हुई तो क्या हुआ, कुछ फ़र्क ना पड़ा। निकाह और शादी दो ख़ानदानों को मिलाने का ज़रिया होता है, दोनों को एक दूसरे से मामून व महफूज और बेफिक्र कर देने का सबब होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिबन इब्न माजा की हदीस से इरशाद फरमाते हैं कि लम तरा लिल मुतहब्बैन मिसल निकाह, कि दो मोहब्बत करने वालों के लिए तुमने निकाह के मिसल कोई चीज़ ना देखी होगी। लेकिन यहाँ उसके बरअक्स मामला है। शादी की बात तय होते ही लड़की वाले फिक्र में डूब जाते हैं, उनकी रातों की नींद उड़ जाती है, उनका चैन व आराम छिन जाता है। उन्हें बस यही फिक्र खाई जाती कि तिलक की रस्म कैसे अदा होगी, जहेज़ का इंतज़ाम कैसे होगा, लड़के और लड़के के घर वालों के मुतालबात कैसे पूरे होंगे। गोया अपनी लड़की का लड़के से निकाह नहीं कर रहे हैं, बल्कि लड़की के लिए लड़का खरीद रहे हैं। लड़के की मुँह मांगे कीमत अदा करना है, वरना ये माल हाथ से जा सकता है। आज के दौर में निकाहों में बेबरकती क्यों है? तलाक के वाक़यात इतने ज़्यादा क्यों पेश आते हैं? क्या आपने इस पर भी गौर किया है? असल बात यह है कि शादियों का खर्च बढ़ गया है, निकाह महंगे हो गए, शादियाँ कीमती बन गई, और इतनी कीमती बन गई कि एक मसला बन गई। जबकि बरकत उस निकाह में है, खैर उस शादी में है जो कम खर्च वाली हो, जो किसी के लिए मसला ना बने, जो किसी के लिए सुहाने रूह ना हो। अन आयशा क़ालत क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न आज़म निकाह बरकतन ऐसरहु मुअनतन। रावी हदीस हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इन्न आज़मन निकाह बरकतन ऐसरहु मुअनतन। सबसे बाबरकत निकाह वो है जो मुशक्क़त और ख़र्च के एतबार से आसान हो, जो किसी के लिए मसला ना बने, जो किसी के लिए सुहाने रूह ना हो। गौर कीजिए, अपने दिलों पर झांक कर देखें,